नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है, बिल्कुल जो आप ईसीसी में एडमिशन ले रहे हो, यानी कि आप जो इग्नू से डीईसी जो कोर्स कर रहे हो, उसकी जो डेट थी आपकी वो 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट थी। काफ़ी छात्रों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर जो ये डेट है वो आगे एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। फिलहाल जो डेट है, आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, क्योंकि कल आपकी 31 जनवरी थी और आज आपका 1 फरवरी है। तो आपकी जो डेट है वो बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 है, वो कर दिया गया है। तो अभी तक जिस भी छात्रा ने एक तरीके से ईसीसी कोर्स, जिसको आप इग्नू से करते हो, जिसका नेम डीईसी है, ईसीसी मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कोर्स है, जो कि आपका 1 साल का होता है। इसके लिए फीस आपकी 3,000 रुपये लगती है। 300 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। साथ ही में इसमें कुछ सब्जेक्ट रहते हैं। 1 साल में कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप में से काफ़ी छात्रों के मेरे पास में कमेंट भी आ रहे थे कि सर मैंने इतने ज़्यादा वीडियोस देख लिए हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूं कि कौन सा कोर्स करूं, कौन सा कोर्स नहीं करूं, और फिलहाल आप मुझे सजेस्ट करिए। मैंने काफ़ी छात्रों को बताया भी था। देखो, मेरा काम है आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से आपके सामने रखना, ठीक है। तो मैंने रखा था कि एनटीटी जो आपका कोर्स था, एनटीटी को लेकर मैंने क्लियर किया था, डीपीएससी को लेकर मैंने क्लियर किया था। एनटीटी में मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था कि एनटीटी कोर्स अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, और अभी जो राजस्थान में भर्ती आएगी, ठीक है, उसको 2018 के हिसाब से भी देखे, 2018 में जो भर्ती आई थी उसके हिसाब से भी देखे, और अभी फिलहाल जो कार्मिक विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ था, जिसमें कि आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपका 33% वेटेज है वो राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वहां पर किया गया था, उसके हिसाब से भी देखे तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यानी कि अगर आप एनटीटी कोर्स करते हो तो अभी एनटीटी कोर्स ओनली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका आईएसओ के अंडर आता है, एमएचआरडी है, एमएसएमई है, या एक तरीके से आपको बताऊं तो एनसीटी दिल्ली है, ठीक है। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट अगर आप लेते हो तो वो उस भर्ती में एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। एक एक पॉइंट वहां पर बता रखा है कि एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड जो आपका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा तो ही आप उस भर्ती में बैठ पाओगे। वहां पर वो चीजें मैंने अच्छी तरीके से आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया था। अब उसके बाद में अगर जैसे 2013 के बाद में आपका एनटीटी बंद हो चुका है, तो उसके बाद में कौन सा कोर्स स्टार्ट होगा? बिल्कुल डीपीएससी सरकार ने स्टार्ट किया था, जिसका नेम है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। लेकिन दिक्कत क्या है कि राजस्थान में जो डीपीएससी कोर्स है वो नहीं करवाया जाता। दूसरी दिक्कत ये है कि डीपीएससी कोर्स प्राइवेट नहीं होता, किसी भी आप इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाकर नहीं कर सकते। उसके लिए प्रोसेस अलग रहता है। उसके लिए इस तरीके से प्रोसेस रहता है जैसे कि आपका बीएसटीसी, यानी कि फर्स्ट में आप फॉर्म भरो, उसके बाद में आपको एंट्रेंस लगेगा, एंट्रेंस के बाद में आपको काउंसलिंग करवानी होगी, काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज मिलेगी, कॉलेज में फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, उसके बाद में आपकी फीस सबमिट होगी। तो उसके लिए पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है, तो छात्र उस प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहता, ठीक है। अब आपके पास में नामात्र एक ऑप्शन बचता है, वो है ईसीसी कोर्स, ठीक है। अब काफी छात्रों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि सर जो ईसीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। देखो, इग्नू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना आप सभी छात्र, इग्नू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बिल्कुल वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसको आप किसी भी तरीके से फेक नहीं मान सकते, क्योंकि वहां पर ओपन डिस्टेंस से ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से काफी ज्यादा कोर्स है वो करवाए जाते हैं इग्नू के द्वारा, जो कि दिल्ली में है। तो उससे अभी फिलहाल जो ये एडमिशन है वो चल रहे हैं। तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जैसे वो कोर्स मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला आपको झांसा देकर आपको ये कोर्स करवाते हैं, तो वहां पर जो बाउंडेशन है, मतलब कि एक तरीके से एलिजिबिलिटी रखी गई है भर्ती में, अगर वो भर्ती में एनसीटी अप्रूव्ड मांग रहा है तो वहां पर तो ये आपका सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, आपका डिप्लोमा चलेगा नहीं। तो आपको प्रॉब्लम किसको होगी? आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से खोल कर बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि काफी ऐसे यूट्यूबर है या काफी ऐसे लोग हैं जो चीजों को नहीं रखते, मतलब उनका सीधा सा पर्पज होता है कि आओ और जो नोटिफिकेशन उनको मिलता है और उसके हिसाब से डायरेक्ट बता के चले जाओ, ठीक है। अब वो नहीं सोचते कि एनटीटी कोर्स राजस्थान में हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनटीटी कब बंद हुआ था, उसके बाद में डीपीएससी कोर्स कौन सा है, कब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ईसीसी कोर्स कौन सा है, इसको गर्ल्स कर सकती है, बॉयज कर सकते हैं। काफी छात्रों का डाउट है कि इसको गर्ल्स कर सकती है, इसको बॉयज भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बॉयज भी कर सकते हैं। अब देखो, एक सीधा सा पर्पज होता है
इसको ईसीसी कोर्स को स्टूडेंट क्यों नहीं करते। देखो ये एक तरीके से जो आंगनवाड़ी वगैरह रहती है, बाल वाटिका रहती है, उसके बाद में एक नोटिस और जारी हुआ था जो कि मैंने आपको क्लियर भी किया था। एक कटिंग थी न्यूज चैनल की, ठीक है, वो मैंने आपको बताई थी कि उसमें मतलब कि 62,000 जो स्कूल है अभी राजस्थान में, उनमें जो टीचर है, टीचरों की जरूरत है, और वहाँ पर जो बाल वाटिका है या एक तरीके से आंगनवाड़ी है वो खोली जाएगी 62,000 स्कूल में। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, और वहाँ पर जो एक तरीके से अर्ली चाइल्ड एजुकेटर की वहां पर जरूरत होगी। ठीक है, अब देखो अर्ली चाइल्ड एजुकेटर की वहां पर बात की जा रही है, तो बिल्कुल ईसीसी कोर्स है आपका वहां पर, वो बिल्कुल वैलिड रहेगा, क्योंकि अर्ली चाइल्ड एजुकेटर है वो बिल्कुल ईसीसी के अंडर में आता है, और ये आपका 1 साल का कोर्स होता है, बिल्कुल आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। ये चीजें मैं आपको हर पॉइंट पर क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। देखो ईसीसी कोर्स भी अगर आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको आगे जाकर बेनिफिट ही उसका मिलेगा। और बाकी अगर आपको एनटीटी करना है तो आप कर सकते हो। देखो मेरा काम है आपको बताना कि अगर जैसे भर्ती आएगी, देखो भर्ती में अगर आगे जाकर कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि एक तो सरकार ने क्लियर नहीं किया कि अभी जैसे एनटीटी भर्ती आएगी, एनटीटी भर्ती में कौन से स्टूडेंट है एलिजिबल होंगे, यानी कि मतलब कि देखो जिन्होंने 2013 से पहले एनटीटी कोर्स कर रखा है, चाहे फिर वो 2 साल का कोर्स कर रखा है, वो तो एलिजिबल है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी फिलहाल करेंगे, फिलहाल प्रेजेंट 2025 में करेंगे, प्रॉब्लम उनको है, उनको लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि एनसीटी अप्रूव्ड होने चाहिए, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है। लेकिन अभी आप एनटीटी करोगे, ये एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट है वो समझ नहीं रहे हैं, और बाकी जैसे काफी वीडियोस देख लेते हैं फिर वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके पास में मौका है, अगर आपको ईसीसी कोर्स करना है तो कर सकते हो। देखो भर्ती तो 100% ईसीसी की भी आपकी आने वाली है, आंगनबाड़ियों में भी आने वाली है, लेकिन इनके लिए जो सैलरी रहेगी वो ज्यादा नहीं रहेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इनके लिए सैलरी आपको ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि जो गर्ल्स है, गर्ल्स तो फिर भी मैनेज कर सकती है, जैसे कि उनको 15 से 20 हज़ार रुपए मिल भी जाएगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एक तरीके से जैसे उनकी शादी होने के बाद में हाउस वाइफ के रूप में भी एक तरीके से वहां पर भी काम कर सकती है, साथ में घर पर आकर भी काम कर सकती है। लेकिन जो बॉयज है उनको काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि घर का खर्चा भी चलाना होता है, साथ में खुद के भी काफी ज्यादा शौक होते हैं, या खुद को भी घूमना फिरना रहता है, और खुद के भी खर्चे काफी ज्यादा होते हैं। तो बॉयज है, इसलिए मैं आपको प्रीफर नहीं करता कि ये कोर्स आप करिए। बाकी तो देखो यहाँ पर अगर भर्ती आएगी तो उसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर पाएंगी, बॉयज भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात ही जब की गई है अर्ली चाइल्ड एजुकेटर की बात की गई है, तो ईसीसी कोर्स वहां पर बिल्कुल वैलिड रहेगा। और अभी जो ये इग्नू में कोर्स करवाया जा रहा है, तो इसका नेम डीईसी के नेम से करवाया जा रहा है, कि यानी कि डिप्लोमा के नेम से करवाया जा रहा है, और 1 साल का कोर्स लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और यहाँ पर तो इनफैक्ट जो गर्ल्स रहती है उनको तो यहाँ पर पैसा है वो रिटर्न भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में एक योजना चलती है जिसके बारे में मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, उसका नेम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, उसके जो फॉर्म की डेट है अभी वो एक्सटेंड कर दी गई है, 20 फरवरी तक आप फॉर्म है वो इजीली भर पाओगे। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है कि 2-4 मंथ में आपका जितना भी पैसा लगता है, जैसे कि आपका 3,000 रुपये लगता है, तो 3,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में है वो आ जाता है। और वो योजना है ओनली जो डिस्टेंस जो कोर्स करवाए जाते हैं वो यहाँ पर ईसीसी नहीं है, चाहे फिर आप लाइब्रेरियन कोर्स करो, या फिर आप योगा कोर्स करो, चाहे आप फिर कोई सा भी कोर्स करो, ओडीएल से अगर आप करते हो तो वो योजना का आप फायदा है वो उठा सकते हो। ओनली राजस्थान की ही महिला है वो उठा सकती है, बाकी अदर स्टेट की नहीं। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर देखो आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी भर्तियों का भी कुछ क्लियर नहीं है, भर्तियों में अभी टाइम लगेगा। अभी जैसे मैं आपको कंफर्म नहीं बोल सकता कि फरवरी में इसके लिए कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा या मार्च में कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि 2025 में आपको सौगात है सरकार के द्वारा वो दी जा सकती है। तो फिलहाल अभी आपको टाइम ही लग जाएगा। देखो एक कोर्स करने में अभी जनवरी में एडमिशन लेते हो तो वो ही आपका दिसंबर जनवरी में जाकर आपका एग्जाम होगा, तो टाइम तो इस कोर्स में भी आपका लग जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, मुझे पता है आप में से काफी स्टूडेंट फर्स्ट बार आए होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अपडेट है वो लगातार देखने को मिलेगी।